तो चलिए शुरू करते हैं। आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। अच्छा, आज 1.25 करोड़ के करीब लोगों का मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉर्पोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था। गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मैं बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल में निर्णय सर्वसम्मत से होता है और वो उचित भी है। अन्यथा कल के दिन कोई कहेगा कि जिस पार्टी का राज्यों में बहुमत है उसने अपना निर्णय दूसरों पर थोप दिया। 100% झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग इस समय। 2017-18 में भी हुआ था और उस समय सदन के पटल पर मुझे 19 में याद है। सर, अपने अपने टर्न पे बोलिए। काहे आप बीच में बिलबिलाए जा रहे हैं भाई? अरे भाई, बिलबिला क्यों रहे हैं? अपने अपने टर्न का इंतजार करिए ना। सरकार के जीएसटी स्लैब में बदलाव के फैसले पर आज की बड़ी बहस हुई। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जीएसटी और महिला आरक्षण जैसे विषय है जिन पर पिछली सरकार केवल सिर्फ सोचती रही मगर कुछ अमल नहीं किया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कड़ा जवाब दिया और सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए। देखिए कैसे जीएसटी सुधार, महिला आरक्षण और राजनीति के पुराने वादों को लेकर छिड़ी गर्मागर्म बहस ने माहौल को और तीखा बना दिया। नए रिफॉर्म के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। सरकारें कई प्रकार के कार्य करती हैं। हमारी सरकार ने 3 प्रकार के कार्य किए हैं। पहला कार्य यह था जो पिछली सरकारें भी कर रही थी और हमने भी किया, तो हमने बहुत बेहतर ढंग से किया, बहुत अच्छे स्केल पे किया, जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह वगैरह, दूसरी तरीके की चीजें। और दूसरे कार्य वो होते हैं जो पिछली सरकारें सोचती रही पर कर नहीं पाई, जैसे जीएसटी, जैसे महिला आरक्षण विधेयक। तीसरे प्रकार के वो कार्य हैं जो सरकारों ने कहा कि हम सोचा कि ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, जैसे धारा 370, 35 से और राम मंदिर। तो हमने सब करके दिखाया। ये दूसरी कैटेगरी का काम जो उन्होंने सोचा मगर कर नहीं पाए। अगर यही बात थी तो आप अपने टाइम में अपने यूपीए के घटक दलों में सहमति क्यों नहीं बनवा पाए थे? और रही बात इसकी जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक डोनाल्ड ट्रंप है जिनको हर बात का क्रेडिट चाहिए और दूसरे लगता है कि राहुल गांधी जी हैं जिनके सारे लोग उनको हर बात का क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं। अब 2017 को ट्वीट दिखा रहे हैं, 2017 में तो कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स है। अच्छा ये बताइए, वो गब्बर सिंह टैक्स है और उसके बाद अब ये गब्बर सिंह बकरी का बच्चा हो गया। शोले में एक डायलॉग है ना, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं जिसको की बार दौड़ेंगे और पकड़ लेंगे। तो मेरे भाई, 2 स्लैब चेंज होने से गब्बर सिंह बकरी का बच्चा कैसे हो गया? या तो गब्बर सिंह गलत था या आप गलत है। मगर क्या बताएं, ये वो राजशाही मनोवृत्ति का प्रतीक है। जैसे राजा होते थे ना, शहंशाह आलम, बादशाह आलम होते थे, जो कह दिया बस वो फाइनल है, सब कुछ उन्हीं का सही है, ये भी सही है तो उनका है, वो भी है तो उनका है। उस मानसिकता के कारण है। आज ईमानदारी की बात, ये भी पीयूष गोयल जी जो बोल रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था आज एक नए मुकाम की तरफ है। मैं दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि WTO आया था 1995 में और लोगों को आशंकाएं थी कि भारत को इसका नुकसान होगा, हम उसके लाभार्थी बन के उभरे। जो सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए अटल जी के दौर में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेकर टेलीकॉम का जो रिवोल्यूशन आया, आज WTO के अप्रासंगिक होने की शुरुआत है जो अमेरिका ने किया। अब FTAs का दौर आ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ किया है, यूरोपियन यूनियन हमसे करने में इच्छुक है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस FTA के दौर में भारत और शक्तिशाली होकर निकलेगा। और मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स किए वो स्टेप बाय स्टेप किए। मुझे लगता है कांग्रेस वाले लोग राहुल जी की जो जितनी भी बौद्धिक क्षमता उससे नहीं समझ सकते। याद करिए 2014 में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? जनधन अकाउंट्स, पहले अकाउंट्स खुलवाए। उसके बाद लोगों ने कहा अकाउंट में पैसा कहां से आएगा? उनके ध्यान में था डीबीटी के बाद जैम आया, जनधन, आधार और मोबाइल। उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी आई, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन आया। आज यूपीआई वीजा से अधिक ट्रांजैक्शन करने वाला दुनिया का नंबर 1 का प्लेटफॉर्म बन गया। हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे हो तो अलग है। उसके बाद आप आइए, जो जो भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उसके बाद इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी, यानी उस समय आप अंजना जी याद करिए, टीवी बैठ के लोग कह रहे थे 10 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और 12 लाख छूट दिया। उसी प्रकार जीएसटी उस समय ट्रांजिशन के दौर में था। भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न कर थे, उनके टैक्सेस के साथ एक बार शुरुआत ऐसी थी कि उनको उसी ढांचे के अनुरूप ढलने दिया जाए। तो एक बार जब सामंजस्य आ जाए तब उसको एक सामान्य, एक सहज राष्ट्रीय एक पैटर्न के ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। अब ये उनके नहीं समझ में आएगा, उनको तो लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। तो मोदी जी ने स्टेप बाय स्टेप किया है। 2017 में राज्यों के जो डिफरेंट टैरिफ थे, डिफरेंट टैक्सेस थे, जो अन्य प्रकार के थे, उनको एक समान दृष्टि में लाने के लिए उनको ज्यादा बेहतर विकल्प देने थे और अब चीजें आई हैं। तो मुझे लगता है, खैर वैसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप तारीफ भी करना चाहें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कहा गया तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच।
खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज। तो आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। आज 1.25 लाख करोड़ के करीब लोगों का मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉर्पोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर पर, कफन पर, ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था। गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है। देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लाखों केस ट्राइब्यूनल्स में जीएसटी के पड़े हुए हैं। इनकम की इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और वेजेस स्टैग्नेशन है। रुपया डॉलर की तुलना में पिछले 10 दिन में लगातार गिर रहा है। कहां पर पहुंच गया है वो तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं, उनकी साख उससे जुड़ी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि जब हमने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए तो इन्होंने 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। सेस पूरा खा गई है सरकार, राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं दिया। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से जीएसटी पर पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, अब यह सिद्ध हो गया कि जीएसटी के ऊपर पूर्णतया, क्योंकि 33% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का होता है, पूरा बीजेपी का कंट्रोल था। जब तक लूटना था, जब तक लूटा, और आज कह रहे हैं साहब अब हमें वाई दे दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64% जीएसटी गरीब व मिडिल क्लास से ही आता था। देखिए 18 और 28% में लगभग 70% आइटम थे। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी आगे का कुछ नहीं सोचा है इन्होंने। अरे भाई, छोटे राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? अगर सेंटर का जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो उनका शेयर कम जाएगा। उनका शेयर अगर कम जाएगा, आपने तो एक तरफा फैसला लिया है, क्या आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे? क्या आप बेनिफिट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? क्या जो 17 से 18% सेस के रूप में जो टैक्स कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से होता है, क्या केंद्र उसको कम करेगा? क्या उसको राज्यों को ट्रांसफर करेगा? और जो 40% का आप सेस लेकर आए हैं तंबाकू वगैरह पर, क्या उसका जो सेस लगेगा, जो स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में रखा है, क्या उसको आप राज्यों को देंगे? क्या अगले 5 साल तक आपको स्पेशल पैकेज बेस ईयर 24-25 को मानकर क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई काम करेंगे? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बस बिहार का चुनाव आ गया, हमें वोट दे दो, इसके आगे कुछ नहीं है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे थे कि साहब इनकम टैक्स, अरे भाई पहला देश है। सुधांशु जी, इसका आप एक जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी नवल किशोर जी के पास। 3 बड़ी बातें आलोक जी कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो राज्यों को, छोटे राज्यों को खासतौर पर रेवेन्यू लॉस होगा, उसको लेकर उनका कहना है कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आगे का प्लान क्या है। वो कह रहे हैं बिहार का चुनाव आया है, अब वोट मांगने निकल गए हैं जीएसटी को लेकर, जीएसटी में राहत देकर। देखिए, मैं बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल में निर्णय सर्वसम्मत से होता है और वो उचित भी है। अन्यथा कल के दिन कोई कहेगा कि जिस पार्टी का राज्यों में बहुमत है उसने अपना निर्णय दूसरों पर थोप दिया। 100% झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग इस समय। 2017-18 में भी हुआ था और उस समय सदन के पटल पर, मुझे 19 में याद है। सर, अपने टर्न पे बोलिए। काहे आप बीच में बिलबिलाए जा रहे हैं भाई? अरे भाई, बिलबिला क्यों रहे हैं? अपने टर्न का इंतजार करिए ना। आप तो कहते थे ईवीएम हैक कर ली गई। अगर ईवीएम हैक थी तो वोटर लिस्ट बदलने की क्या जरूरत थी भाई? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। आज आप साफ करके जाइए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उसी ढंग से आप लोग की हर बात झूठ। अरे कल सांसद जी कल ये खबर आई, सांसद जी कल ये खबर आई अंदर से कि जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स थे उसमें खास तौर पर कर्नाटक और केरल तैयार नहीं हो रहे थे। पंजाब और पश्चिम बंगाल तो फिर भी मान गए थे। फिर वोटिंग की बात की गई, तब सबने कहा कि जब वोटिंग होगी तब तो जाहिर तौर पर एक तरफ जीत होगी। तो ऐसे में फिर सबने कहा कि भाई आम आदमी का भला हो रहा है तो इसको मान लिया जाए। क्या ये बात सच नहीं है सुधांशु जी? आपने बिल्कुल जो बात कही, इस विषय पर तो वित्त मंत्री बेहतर बता सकते हैं या कोई मंत्री जो उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर बैठा हुआ हो। जो आपने कहा वो मेरी बात को प्रूफ कर रहा है। जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मत से निर्णय किया जाता है। और अगर इन्होंने इससे पूर्व में 2017 से लेकर आज तक कांग्रेस के किन मंत्रियों ने विरोध किया है उसका लिखित प्रमाण दिखाएं, क्योंकि समर्थन के लिखित प्रमाण वित्त मंत्री जी संसद के पटल पर रख चुकी।